साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लगातार बॉलीवुड की जांच कर रहा है और अब तक कई बड़े नाम इस मामले में सामने आ चुके हैं और अब एनसीबी के हाथ ऐसा सप्लायर लगा है जिसके सीधे संबंध बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामों से हैं। इस गिरफ्तारी के बाद अरबाज खान, वरुण धवन, ऋतिक रोशन पर शिकंजा कस सकता है। वहीं राजकुमार राव और कंगना रनौत पर भी मुश्किलें आ सकती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के मशहूर मेकअप मैन सूरज गोदाम्बे को ड्रग नेक्सस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सूरज गोदाम्बे एक प्रोडक्शन हाउस में मेकअप डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। मेकअप आर्टिस्ट सूरज गोदाम्बे की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग मामले में ही हुई है। अब एनसीबी ने जैसे ही बॉलीवुड के इस मेकअप आर्टिस्ट सूरज गोदाम्बे को गिरफ्तार किया तो बॉलीवुड में खलबली मच गई। एनसीबी ने सूरज के पास से कई ग्राम बैन नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। एनसीबी ने सूरज गोदाम्बे की गिरफ्तारी के लिए अंधेरी वेस्ट में रेड डाली और वहां से 2 लोगों को पकड़ा। उनके पास से होकीन के 16 पैकेट और 56,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। अब सूरज गोदाम्बे और उसके साथ पकड़े गए दूसरे शख्स को 16 दिसंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। कस्टडी का सीधा मतलब है कि एनसीबी इनसे कड़ी पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के बाद यकीन मानिए बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें, सूरज गोदाम्बे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसके बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी के साथ संबंध है, उठना बैठना है, पार्टीज में आना जाना भी है। सूरज गोदाम्बे ने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में भी काम किया है। अगर आप सूरज गोदाम्बे की इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें तो उसकी हर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के साथ बहुत सारी फोटोज हैं। उनके साथ पार्टी करते हुए कई तस्वीरें भी हैं। आपको बता दें, सूरज से पहले जमशेद जुम्मन नाम के ड्रग सप्लायर की भी गिरफ्तारी की गई। उसके घर से 5 किलोग्राम नशीले पदार्थ और 14 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। वहीं एनसीबी ने भगोड़े सप्लायर रेगल महाकाल को भी पकड़ लिया है। उसके पास से तो 2.5 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। तो अब ये 3 गिरफ्तारियां सुशांत सिंह मामले में बड़ा और नया मोड़ ला सकती है। सूरज गोदाम्बे, जमशेद जुम्मन और रेगल महाकाल की गिरफ्तारी बड़ी और अहम मानी जा रही है। ये तीनों आपस में तो जुड़े ही हैं, साथ ही बॉलीवुड से भी इनका सीधा कनेक्शन है। रेगल महाकाल का तो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से कनेक्शन सामने आ चुका है। वहीं जुम्मन और सूरज गोदाम्बे के बॉलीवुड से तार जुड़े हुए हैं। तो अब मान के चलिए कि आने वाले दिन बॉलीवुड के लिए और भी खराब होने वाले हैं। सुशांत केस में जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है उसने कहीं न कहीं बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा रखी है। अब तक इस मामले में एनसीबी और आरोपियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, मगर अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा पैडलर लगा है जिसके तार सीधे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों के साथ जुड़े हैं। और यकीन मानिए ये एनसीबी द्वारा गिरफ्तारियों में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। एनसीबी को इसकी तलाश तब से थी जब से एनसीबी ने सुशांत के मामले में इस केस को अपने हाथ में लिया। अब इस गिरफ्तारी के बाद रिया और शौविक का खेल पूरी तरह खत्म समझिए। तो कौन है ये सबसे बड़ा ड्रग पैडलर? किस किस के नाम उगलवाने की तैयारी में है एनसीबी और क्यों मानी जा रही है ये अब तक की सबसे अहम गिरफ्तारी? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सुशांत की मुहिम को यूं ही जारी रखें। तो एनसीबी बॉलीवुड ड्रग केस में एक के बाद एक 34 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है, मगर जितनी गिरफ्तारी हो रही है उन सबको लगातार जमानत भी मिल रही है। लेकिन अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा है जो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में सीधे जुड़ा हुआ है। ये वही शख्स है जिससे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बैन नशीले पदार्थ लिया करते थे। बताया जा रहा है कि ये किसी और व्यक्ति के जरिए दोनों तक बैन नशीले पदार्थ पहुंचाता था। एनसीबी ने जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम रीगल महाकाल बताया जा रहा है और ये बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। ये एक बड़ा ड्रग सप्लायर है। ये एक दूसरे सप्लायर अनुज केशवानी के जरिए ड्रग की सप्लाई करता था। अनुज केशवानी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को डायरेक्ट ड्रग पहुंचाया करता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में रीगल महाराज की पेशी हुई। कोर्ट ने रीगल महाराज को 2 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है।
आपको बता दें, एनसीबी ने रीगल महाराज को पकड़ने के लिए मुंबई के लोखंडवाला इलाके में लगातार छापेमारी की और एनसीबी को छापे के दौरान 2.5 करोड़ के बैन नशीले पदार्थ और 13 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और सुशांत केस के लिए भी सबसे अहम बताई जा रही है, क्योंकि रीगल महाराज के तार सीधे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अनुज केसवानी से जुड़े हैं। साथ ही रीगल महाराज के जरिए अब एनसीबी बॉलीवुड के बड़े नामचीन लोगों को भी शिकंजे में लेना चाहेगी। फिलहाल अब एनसीबी की पहली कोशिश रीगल महाराज से रिया और शौविक का नाम उगलवाने की होगी, ताकि एनसीबी रिया और शौविक को फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। अब एनसीबी ने रीगल महाकाल और जुम्मन शेख के पकड़े जाने के बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, या कहें कि सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। एनसीबी ने कहा है कि अब सुशांत ड्रग केस में जांच पूरी हो गई है। जी हां, जिस जांच के पूरे होने का पूरा देश, पूरी दुनिया, फैंस इंतजार कर रहे थे, अब एनसीबी ने उस जांच को पूरी कर लिया है। एनसीबी ने बताया है कि रीगल महाकाल इस मामले में उनकी आखिरी और सबसे बड़ी अरेस्टिंग है और अब जांच पूरी हो गई है। अब इस मामले में किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक रीगल महाकाल सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। जी हाँ, रीगल महाकाल ने एनसीबी की बात को मान लिया है और सब कुछ बताने को, सब कुछ राज खोलने को, अपना मुंह खोलने को तैयार हो गया है, जिसके बाद अब बड़ा भूचाल आना तय है। बॉलीवुड में बड़ी उथल पुथल होना तय है, क्योंकि रीगल महाकाल कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ, और यहाँ तक कि सब कुछ जानता है कि कैसे बॉलीवुड में ड्रग की सप्लाई होती है और किस किस तक इसकी सप्लाई होती है। एनसीबी के एक अधिकारी ने एनबीडी को बताया कि यही रीगल महाकाल हिमाचल से जुम्मन शेख के जरिए ड्रग मंगवाता था और जुम्मन नाम का आरोपी रीगल को ड्रग ला कर देता था और उसके बाद पेडलर कैजान इब्राहिम को ड्रग देता था। कैजान के जरिए सुशांत के कुक और अन्य लोगों तक ड्रग पहुंचती थी और रिया का भाई शौविक और रिया के भी इन पेडलर्स के साथ सीधे संबंध सामने आए थे, जिसके बाद ही इनकी अरेस्टिंग भी हुई थी। यानी कि अब ये पूरी की पूरी चेन सामने आ गई है, पूरी की पूरी सीरीज सामने आ चुकी है और ये तो बस ट्रेलर है। अभी तो रीगल महाकाल को कई खुलासे करने हैं, जिसमें रिया का नाम हो सकता है, शौविक का नाम हो सकता है, यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं। पिछले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो अपनी बातों से मुकरते रहे थे, अब उन नामों पर भी शिकंजा कस सकता है। अब वो रीगल महाकाल के मुंह खोलने के बाद मुकर नहीं पाएंगे। तो अब रिया चक्रवर्ती सुशांत के मामले में पूरी तरह से प्राइम सस्पेक्ट है और रिया को सीबीआई के मामले में सजा जब होगी तब होगी, लेकिन रीगल महाकाल बड़े खुलासे करता है तो रिया और उसके भाई शौविक को एक बार फिर एनसीबी के मामले में पकड़ा जा सकता है और इस बार इतनी जल्दी ये लोग नहीं छूट पाएंगे, कम से कम 10 साल की जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है, एनसीबी की फाइनल रिपोर्ट में क्या होने वाला है? क्या रिया और शौविक को फिर से गिरफ्तार करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।